जय हिंद साथियों, जिंगाल आर्मी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी भर्तियों चल रही है, तो उसके अंदर भर्ती में देखो सबसे पहले आ रहा है एसएससी जीडी। तो एसएससी जीडी के जो एग्जाम होने वाले हैं, उससे पहले जो आ रही है गुजरात पुलिस की, तो उसके अंदर सिर्फ फिजिकल है। यानी कि उसके अंदर सबसे पहले फिजिकल है कि जो फिजिकल पास कर पाएगा उसी को ही रिटन एग्जाम देने का चांस मिलेगा। और एसएससी जीडी में जो रिटन एग्जाम पास कर लेगा वही फिजिकल दे पाएगा। तो हम एसएससी जीडी वाली बात कर रहे हैं कि एसएससी जीडी में जो जीके के क्वेश्चन, यानी कि जो जीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हमने ऊपर लिख दिया है। सब्जेक्ट हमारा जीके है, यानी कि सामान्य ज्ञान और सामान्य ज्ञान की जानकारी, पूरा जीके का है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1, किस दिल्ली, यानी कि जो दिल्ली का सुल्तान था, किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई? मतलब सबसे ज्यादा कठोर जो नीति अपनाई गई थी, इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमारा राइट है, बाकी 3 गलत है। तो ये पर आ गया गयासुद्दीन तुगलक या अल्तुमिया या लिबन या अलाउद्दीन। तो हमारा जो राइट आंसर है लिनबन, वो है सी, राइट आंसर। दादा भाई नारोजी ने अपने धन का, यानी कि अपने धन का प्लान सिद्ध को किस पुस्तक में वर्णन किया गया है? यानी जो दादा भाई नारजी थे, उनका अपना धन का जो, तो प्राइवेट एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया, तो उसका राइट आंसर ही लिख दिया है हमने यहाँ पर, राइट आंसर ही लिख दिया इसका। लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक को हिस्सेदारी होती है। यह किसका मत था? यानी यह किसका मत था? तो सिले का, इब्राहिम लीग का, फेयोलो का या जियोवसन का था। तो इसका राइट आंसर हमने दे रखा है, वो है सी, सिले, ए। शेरशाह सूरी, जो शेरशाह सूरी की एक महानता, जो इसकी जो महानता थी वो किसके अंदर महानता थी? तो सबसे बड़े उसने क्या, प्रशासनिक सुधार, यानी कि जो अपना प्रशासन था पहले उसके ऊपर सुधार किया जाए। मदर टेरेसा की जयंती बनाने के लिए उन पर टिकट, यानी कि उनकी जयंती बनाने के लिए जो टिकट का निम्नलिखित में से किस देश ने प्रकाशित किया है? कौन से देश ने प्रकाशित किया गया है? तो उसके बारे में जानकारी है तो बता सकते हो। ए पाकिस्तान, बी अमेरिका, सी भारत या डी यूके। तो इसके अंदर अमेरिका ने इसको, जो मदर टेरेसा की जो तस्वीर थी वो टिकट पे लगाई थी, है? तो राइट आंसर बी। किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार दिया? निम्न में से कौन सा देश है जिसके अंदर सबसे पहले महिलाओं को मताधिकार दिया है? तो आइसलैंड, अमेरिका या फिर न्यूजीलैंड या फिर
भारत। इसके अंदर सबसे पहले आता है न्यूजीलैंड, यानी कि सी राइट आंसर अपना सही है। बाकी अगर इसमें आपको जो ऑप्शन लिखता है, इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन ही लिख दिया है। क्वेश्चन लिखने के बाद में डायरेक्ट आंसर ही लिख दिया। गर्मियों में उत्तरी भारत के मैदानों में, अपना क्वेश्चन नंबर आ गया 7 नंबर क्वेश्चन है, गर्मियों में उत्तर भारत के मैदानों में, उत्तर भारत के मैदानों में बहने वाली अत्यधिक बहुत ज्यादा जो गर्म हवा, उसको क्या बोलते हैं? राजस्थान जैसे इस साइड में अगर बोलते हैं ना कि आप देखना कि लू लग गई, तो लू, उसको लू बोलते हैं। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा, पहले ये देखना है कौन सा, पहला नहीं है, दूसरा है। विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो अफ्रीका का जो महाद्वीप है वो सबसे बड़ा है। क्वेश्चन नंबर, रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस से, रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ले सकता है? यानी कि ओ पॉजिटिव वाला, ओ ब्लड ग्रुप वाला अगर बीमार हो जाता है तो वो कौन से ब्लड ग्रुप ले सकता है? कौन से आदमी से, कौन से व्यक्ति से वो ब्लड ले सकता है? तो ओ वाला सिर्फ ओ वाले से ही ले सकता है और बाकी किसी से नहीं ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया, वह प्रधानमंत्री कौन थे जो संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्याग पत्र दे दिया? यानी कि त्याग पत्र देना था, लेकिन वो अपने ऑफिस से, घर से, कहीं से भी उन्होंने संसद भवन में नहीं पहुंचे कि ये पकड़ो जी हमारा त्याग पत्र, हमें आज से मंत्रिमंडल में काम नहीं करेंगे और प्रधानमंत्री की जो कुर्सी है, कौन सी कुर्सी है इसकी देख लो, हाँ, प्रधानमंत्री की जो कुर्सी है वो हमको नहीं चाहिए, तो अपने घर से ही दे दिया इन्होंने, उपस्थित हुए बिना ही त्याग पत्र दे दिया। तो कौन है? चरण सिंह। और चरण सिंह का नाम भी आता है कि बहुत अच्छे अच्छे काम किए भाई। और क्वेश्चन नंबर आ गया 11, संविधान में जन स्वास्थ्य, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि जन स्वास्थ्य और स्वच्छता और अस्पताल और कौन सा है? औषधालय किस सूची में आते हैं? कि कौन सी की है? संविधान की, संविधान की कौन सी सूची में आते हैं? तो ये सब राज्य की सूची में आते हैं। ये राज्य का काम है कि उसको सही करना। क्वेश्चन फिर पढ़ देते हैं एक बार हम। दिल्ली सुल्तान, यानी कि जो दिल्ली का सुल्तान था, उसने कठोर नीति अपनाई, तो उसका राइट आंसर अपने सी लिख रखा है, लन बन। और 2 नंबर क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत को किस पुस्तक में वर्णन किया गया है? प्राइवेट एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया के अंदर इसको जो वर्णन किया गया है वो इस बुक के अंदर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है, यह किसका मत था? तो जो राइट आंसर हमने ए ले रखा है, सिले का। और क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, शेरशाह सूरी की महानता क्या है? और इस शेरशाह सूरी के क्वेश्चन भी पहले 1-2 बार वो भी आए हैं कि शेरशाह सूरी ने चांदी के सिक्कों को बदली करके क्या कहा गया?
ये भी था। तो शेरशाह सूरी की जो महानता थी वो थी कि प्रशासनिक सुधार, यानी अपने जो बंदे हैं पहले तो उनको सुधारो, जो मतलब काम ढंग से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, मदर टेरेसा की जयंती बनाने के लिए उन पर टिकट लगा दी थी ना टिकटों पे, तो उन पे टिकट निम्न में से किस देश ने प्रकाशित किया है? तो कौन से देश ने किया है? अमेरिका ने किया है। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया, किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को अधिकार दिया? निम्न में से कौन से देश हैं जिसने सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार दिया? तो न्यूजीलैंड है। गर्मी में, यानी कि गर्मियों में उत्तर भारतीय मैदानों में बहने वाली अत्यधिक गर्म हवा को कहते हैं लू। क्वेश्चन नंबर 9 आ गया है, रक्त समूह ओ पॉजिटिव वाले व्यक्ति अगर बीमार हो जाते हैं तो वो किस से ब्लड ले सकते हैं, या रक्त कौन से व्यक्ति के समूह से रक्त ले सकते हैं? तो ओ वाले सिर्फ ओ से ही ले सकते हैं। वह क्वेश्चन नंबर 10 आ गया, वह प्रधानमंत्री कौन थे जो संसद स्तर में उपस्थित हुए बिना ही त्याग पत्र दे दिया है? तो उसका राइट आंसर अपना चरण सिंह है। तो ये मैंने यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन नहीं आ रहे थे इसलिए डायरेक्ट ही क्वेश्चन लिख दिए। कम से कम एक दिन के अंदर अगर आप एसएससी जीडी या कोई भी गवर्नमेंट जॉब तैयारी कर रहे हो तो एक दिन में 10 क्वेश्चन तो नॉर्मल है कि 10 क्वेश्चन तो आप याद कर सकते हो। मेरे को पता है कि 10 से आप 20 क्वेश्चन भी याद कर सकते हो, लेकिन मैं 10 ही दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 आ गए, संविधान में जन स्वास्थ्य और स्वच्छता अस्पताल औषधालय किस सूची में आते हैं? यानी कि संविधान की जो सूची है उसमें किस में आते हैं? राज्य की सूची के अंदर ये आते हैं। तो जय हिंद साथियों, जय भारत। ये जो वीडियो आप उन लोगों तक पहुंचाए और हमारा जो YouTube चैनल है उन लोगों तक पहुंचाया जाए जो लोग एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। जो लोग एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं या फिर पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, इसके अंदर आ गया एसआई या फिर कांस्टेबल आ गया, और एसएससी जीडी या आर्मी, यानी कि डिफेंस की कोई भी तैयारी कर रहे हो, बेल्ट बंद फोर्स की, बेल्ट बंद पुलिस फोर्स, किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो हमारी एकेडमी से आप जुड़े। पूरी कोई भी इतना चार्ज नहीं लिया जाएगा कि जितनी दूसरी एकेडमी ले रही है उतना किसी को चार्ज नहीं है। अगर मोबाइल नंबर भी हमारे YouTube चैनल में मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको मोबाइल नंबर दे देता हूँ 6367863202। इसमें एक और चीज भी मैं बता देता हूं, यानी कि SC ST और OBC तो जिनको स्कॉलरशिप लागू है, या फिर EWS वाले जिनको स्कॉलरशिप लागू है, तो उनको हम अपनी एकेडमी से गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप भी दिलवाने की कोशिश करेंगे कि जिनको लागू है उनको स्कॉलरशिप भी दिलवाई जाएगी। और वीडियो को उन तक जरूर पहुंचाना है जो लोग एसएससी जीडी किसी भी फोर्स की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको सही मार्गदर्शन मिले। और हॉस्टल की सुविधा है, लड़कियों की अलग है, लड़कों की अलग है, दोनों की बेस्ट सबसे अच्छी सुविधा कर रखी है। मैं जाता हूँ, शाम को चेकिंग में गया था, 1-2 बार गया, अच्छी व्यवस्था कर रखी है उन्होंने। तो हॉस्टल वाले जो है उनके साथ टाई अप है, तो उनका अलग हॉस्टल है, तो उसके अंदर बहुत ही बढ़िया है। उन्होंने
एक रूम में 4 या 5 बच्चे रहते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 ही रखे हुए हैं। ठीक है, तो जय हिंद साथियों, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।